तो अभी अभी ध्रुव राठी ने एक पॉडकास्ट में अपनी एक टिप्पणी दी है दैट इलॉन मस्क खुद कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने पैसे लगाते हैं और दूसरों से काम कराते हैं। तो भैया अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि तुम्हारे स्टूपिड थॉट का बंटाधार करने मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मस्क की पहली कंपनी Zip2, जिसकी ऑलमोस्ट सारी कोडिंग इलॉन मस्क ने खुद की थी, दैट इज ही वाज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ दैट कंपनी। और स्टार्टअप के लिए इलॉन मस्क ऑफिस के बीन बैग में सोया करते थे और बाजू वाले चर्च में नहाया करते थे। और 4 साल इस कंपनी में काम करने के बाद 1999 में इलॉन मस्क जब सिर्फ 28 साल के थे, उन्होंने Zip2 को $307 मिलियन में बेच दिया था, जिसमें से $22 मिलियन उनके हिस्से के थे। सोचो 28 की उम्र में $22 मिलियन इज मोर देन इनफ टू लिव अ लग्जरियस लाइफ विदाउट वर्किंग अ सिंगल डे इन हिज लाइफ। और ये राठी साहब 31 के हैं एंड ही इज सेइंग दैट इलॉन मस्क खुद कुछ नहीं करते। रुको रुको, अभी भी बाकी है, पूरी बात सुन के जाओ। फिर उन पैसे से इलॉन मस्क चाहते तो रिटायर हो सकते थे, लेकिन उसने पेपाल माफिया के साथ मिलकर पेपाल बनाया, जिसमें पीटर थिल ने भी काम किया है एंड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेंडिंग मनी ऑनलाइन। और कुछ एम्प्लॉइज अभी भी कहते हैं दैट इलॉन मस्क यूज्ड टू वर्क 22 आवर्स अ डे इन पेपाल। मस्क 12 की उम्र में ही कोडिंग सीख गए थे, वो भी बुक्स रीड करके, और 12 के एज में ही उन्होंने ब्लास्टर नाम का गेम बनाकर जैसे $500 में बेच भी दिया। अगर आपके पास अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे है और विजन है दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप एम्प्लॉइज हायर क्यों नहीं करेंगे? राठी साहब क्या कहना चाहते हैं? मस्क टेस्ला की सारी गाड़ियां खुद बनाए, स्पेसएक्स के सारे रॉकेट्स खुद डिजाइन करे, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं, जिसके लिए उन्हें अपने पैसे लगाकर लोगों से काम कराना ही पड़ेगा। दुनिया में एक प्रॉब्लम थी कि रॉकेट्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस आप उन्हें रीयूज भी नहीं कर सकते। तो मस्क ने अपने पर्सनल वेल्थ को लगाया और 3 बार रॉकेट लॉन्च फेल भी हुआ। 90% पैसे खत्म हो गए थे, चाहते तो बचे हुए पैसे लेके शांति से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और चौथा लॉन्च भी ट्राई किया, जो कि सक्सेसफुल हुआ। इतनी हिम्मत है आप में? और कहते हैं मस्क खुद कुछ नहीं करते। एक ही टाइम पे टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों भी बैंकरप्ट होने वाली थी, और उसी साल इलॉन मस्क का डाइवोर्स भी हुआ था। 17-18 साल के निब्बा निब्बी ब्रेकअप के बाद कहते हैं दैट आई एम मेंटली डिस्टर्ब, मेरी जिंदगी उजड़ गई है। और इलॉन मस्क ने डाइवोर्स के बाद भी रिस्क लिया और अपने दोनों कंपनीज को बैंकरप्ट होने से बचाया। और लोग कहते हैं इलॉन मस्क खुद कुछ नहीं करते। तो ध्रुव राठी फिएस्टा, जिसे अपनी कंपनी बताता है जिसमें ChatGPT का इस्तेमाल किया जाता है, वो ओपन AI भी इलॉन मस्क का ही इनिशिएटिव था। तो भैया एसी के रूम में बैठे बैठे माइक के सामने टिप्पणी देना बहुत आसान है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना हलवा नहीं है। इलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, कोई कोडर या फिर डिजाइनर नहीं जो हर चीज खुद करेंगे। तो समझदार बनो, और अगर आपको फाइनेंस और बिजनेस सीखना है तो मुझे फॉलो कर लो।